जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका उड़ान क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं आप सबका एजुकेटर विक्रम सिंह आपके लिए लेकर आया हूं राजस्थान भूगोल के एमसीक्यू प्रीवियस ईयर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन प्रश्नों की सुपर 30 सीरीज आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें आज हमारा ये दूसरा सेशन है। कल के सेशन के अंदर हमने डिटेल से बात की थी, उसी तरीके से हम आने वाली हर सीरीज में डिटेल से बात करेंगे। बशर्ते बात यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कर दें, वीडियो को कायनात में फैला दें, लाइक कर दें और अपने प्यारे प्यारे विद्यार्थियों को जो है इस सेशन में जोड़ें। रोज लाइव 4 बजे आपको ये सेशन मिलता है। आप यहाँ से राजस्थान के ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर सकते हैं, जो कि उड़ान क्लासेज आपके लिए लेकर आया है। तो शुरू करते हैं आज का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट व पहला प्रश्न, जिसके बारे में आपको जो है जानकारी प्राप्त करवाते हैं। जैसे कैसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है, कैसे आप बच्चे इसे जो है एग्जाम के अंदर जो है गलत करके आते हैं। तो देखते हैं आज के सबसे पहले प्रश्न की ओर और बात करते हैं उसके बारे में। देखिए, बेहतरीन प्रश्न है। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार आपसे पूछा गया। ये प्रयोगशाला सहायक में भी ये प्रश्न जो है आ चुका है, पीटीआई के एग्जाम में ये प्रश्न आ चुका है। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार, देखिएगा, हम मान लेते हैं कि यह हमारे पास राजस्थान है। क्या है ये? अपने पास क्या है? राजस्थान है। और राजस्थान का देशांतरीय विस्तार की बात कर लें तो आप देखेंगे कि इधर से लेकर के और इधर तक का ये जो विस्तार होगा, इस विस्तार की हम बात कर रहे हैं। ये कितना है? तो ये 69 डिग्री 30 मिनट से शुरू होता है। यहाँ पे है 69 डिग्री यानी कि 30 मिनट ईस्ट से शुरू होता है, और इधर 78 डिग्री 17 मिनट जो है ईस्ट तक ये जो है जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ईस्ट से ईस्ट का। देखो यहाँ पे सारों में वैल्यू तो सेम लिखी हुई है, लेकिन उसके जो है डायरेक्शन यानी कि दिशाओं के ऊपर थोड़ा सा गुमराह किया गया। यहाँ पे पश्चिम, यहाँ पे पश्चिम दे रखा है, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो, एक तरफ पश्चिम एक तरफ पूर्व दे रखा है, ये भी बिल्कुल गलत है। पश्चिम और पूर्व ये भी बिल्कुल गलत है। और राइट आंसर क्या बन जाएगा? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर हमारे पास बन जाएगा बी आंसर। कौन सा बन जाएगा? बी आंसर। देखिए, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व से और 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व जो है राजस्थान का क्या होगा? देशांतरीय विस्तार जो है ये होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राजस्थान का पूर्व पश्चिम तथा उत्तर दक्षिण देशांतर अक्षांश विस्तार कितना है? देखिएगा, प्रश्न पूछा गया, बहुत ही शानदार प्रश्न। बहुत बार पेपरों में यह प्रश्न ऐसा पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिएगा, राजस्थान का पूर्व से पश्चिम, पहले आपको लिखना होगा पूर्व से पश्चिम का विस्तार जो दे रखा है उसमें कितना अंतर है, और फिर लिखना है आपको उत्तर से दक्षिण का जो अक्षांशीय विस्तार है वो उसमें कितना अंतर है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर होगा हमारे पास सी आंसर, यानी कि राजस्थान का पूर्व से पश्चिम का जो देशांतरीय विस्तार है उसके बीच में कितना डिफरेंस है, तो वो 8 डिग्री 47 मिनट, और उत्तर से दक्षिण का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 7 डिग्री 9 मिनट। इसका सही आंसर सी आंसर होगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और देखिए, अगला प्रश्न ये रहा। राजस्थान में संभागों और जिलों की संख्या है। राजस्थान में कितने तो संभाग हैं और कितने जिले हैं? तो राजस्थान में 7 संभाग और 33 जिले हैं। कितने जिले हैं? 7 संभाग और 33 जिले, यानी कि डी आंसर इसका सही होने वाला है। और सही आंसर हो गया क्या? डी आंसर। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही शानदार प्रश्न। ये प्रश्न ग्राम विकास अधिकारी वीडियो के एग्जाम में आया हुआ एजीटीज प्रश्न आपके लिए उठकर आया है भाई साहब। देखिएगा प्रश्न को, बहुत शानदार प्रश्न है। राजस्थान की निम्न पर्वत चोटियों का ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। राजस्थान की जो पर्वत चोटियां हैं इनको ऊंचाई के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है इनमें वो छांट लीजिएगा। सबसे ऊंची पर्वत चोटी राजस्थान की गुरु शिखर है, तो वो तो सभी का लास्ट में ऑप्शन है, ये एकदम सही है। ठीक है, उसके बाद में हम बात कर लें कि इन सब में सबसे छोटी जो है हमारे पास तारागढ़ होगी। कुंभलगढ़ तो बड़ी ऊंची पर्वत चोटी है। तारागढ़ की जो है हम बात कर लें तो तारागढ़ की 873 मीटर ऊंचाई है। कितनी है? 873 मीटर।
ठीक है। उसके बाद में बात कर ले कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ की 1224 मीटर ऊंचाई है। फिर उसके बाद में बात कर ले अचलगढ़ की, तो अचलगढ़ की बात कर ले तो 1380 मीटर, कितनी है 80 मीटर। और फिर बात कर ले किसकी, हम फिर बात कर लेते हैं गुरु शिखर की, किसकी बात कर लेते हैं, गुरु शिखर की 1722 मीटर। तो इनमें कौन से, देखो ये वाली तारागढ़ हो गई, फिर कुंभलगढ़ हो गई, फिर अचलगढ़ होगी और फिर गुरु शिखर, यानी कि इसका सी आंसर एकदम सही है, एकदम सटीक उत्तर होगा। ठीक है, फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक स्थल सुमेलित है। भारत में, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक स्थल सुमेलित है। तो राइट आंसर क्या होगा, महान सीमा भ्रंश सतुर बूंदी, ये इसका सही आंसर है, एकदम मिला हुआ है, और बाकी के जो है ये गलत दे रखे हैं। ठीक है, ये ग्राम विकास अधिकारी वीडियो के एग्जाम में ये प्रश्न आया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजस्थान में निम्न में से कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है, नहीं है पूछा गया है। ये भी वीडियो के एग्जाम में 2021 में आ चुका है, जो पिछला एग्जाम हुआ है उसमें। तो कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है, देखो पैराबोलिक बालू का स्तूप है, सीप बालू का स्तूप, बरखान बालू का स्तूप, लेकिन थली बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है, यानी कि ए आंसर क्या हो गया इसका, सटीक आंसर, यानी कि उत्तर सही हो गया भाई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में मुकुंदरा पहाड़ी स्थित है, राजस्थान में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है, किसके अंतर्गत आती है, विंध्याचल पहाड़ियों में, अरावली की पहाड़ियों में, सतपुड़ा की पहाड़ियों में और मैदानों में, किस में आती हैं। तो ये विंध्याचल की पहाड़ियां जो है, सॉरी मुकुंदरा की पहाड़ियां जो है, ये विंध्याचल की कगार जो है, विंध्यन कगार जो क्षेत्र है, विंध्याचल पहाड़ियों का विस्तार ये मानी जाती है। आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि जो मुकुंदरा जो पहाड़ियां हैं ये राजस्थान के कौन से जिले के अंदर आती है, कौन से जिले के अंतर्गत आती हैं, आपको ये कमेंट बॉक्स में ये आंसर देना है भाई। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा, निम्न में से थार का मरुस्थल के भाग है, थार के मरुस्थल का आपको 4 पार्ट दे रखे हैं, चारों में से कौन सा थार के मरुस्थल का हिस्सा है। राजस्थान में जो सबसे बड़ी भर्ती प्रक्रिया आरएस का पेपर जो हुआ था 2021 में, ठीक है, इस अक्टूबर में 27 तारीख को जो 2021 में पेपर हुआ था आरएस का, उसके प्री के पेपर में ये प्रश्न आया था भाई, गोडवाड़, शेखावाटी, बनास और घग्गर। तो आप देखिएगा, घग्गर बेसिन, शेखावाटी जो है बेसिन, और आप जानते हैं गोडवाड़ प्रदेश जिसे लूनी बेसिन के नाम से जानते हैं, ये तीनों थार के मरुस्थल का हिस्सा है। ठीक है, यानी कि 1, 2 और 4, यानी कि आप इसे ए, बी और डी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास डी आंसर। ठीक है, तो डी आंसर इसका क्या हो जाएगा भाई, सही आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, राजस्थान में धरातलीय स्वरूप में के संबंध में कथन गलत है। सखूल व्याख्याता के 2014 के पेपर में, लाइब्रेरियन के पेपर में भी ये आ चुका है। अरावली विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमाला, एकदम सही है। पश्चिमी बालू का मैदान तेथिस सागर का अवशेष है, एकदम सही है। उत्तर पूर्व मैदान सिंधु नदी निर्मित मैदान है, यानी कि उत्तर पूर्व का जो मैदान है राजस्थान का है, इस उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र की बात कर रहा है कि ये किसका निर्मित मैदान है, सिंधु नदी का। भाई राजस्थान में सिंधु नदी का कोई जो है सवाल ही नहीं पैदा होता, तो इसका ये वाला जो है बिल्कुल भी कथन गलत हो जाएगा। दक्षिण पूर्व पठार गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, एकदम सही है, यानी कि सी आंसर इसका जो है एकदम सटीक हो जाएगा, एकदम सही आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मूल कारण क्या है। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मूल कारण क्या है, आपसे ये पूछा गया है इस प्रश्न नंबर के अंदर, या इस प्रश्न में जो कि टीचिंग के सेकंड ग्रेड के एग्जाम में और एएओ के एग्जाम में भी आ चुका है। तो मरुस्थलीकरण का सूखे की बारंबारता राइट आंसर होगा। राजस्थान में सूखे के कारण मरुस्थलीकरण जो है ये बढ़ता जा रहा है। ठीक है, डी आंसर सही होगा।
अगला प्रश्न देखिएगा, बाप बोल्डर्स युग से संबंधित है। बाप बोल्डर्स जो है ये कौन से युग से संबंधित है, कौन सी एज से संबंधित है? तो कार्बोनी जो फेरस है इससे संबंधित है, यानी कि डी आंसर इसका सही होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्तमान में अरावली पर्वत विद्यमान है। अरावली पर्वतमाला जो है कौन सी पर्वतीय भाग का हिस्सा है? वलित पर्वत का, ब्लॉक पर्वत का, संग्रहित पर्वत का, या अवशिष्ट पर्वत का? तो जो अरावली की पहाड़ियां राजस्थान में, राजस्थान के अंदर कुल पहाड़ियों का 80% भाग अरावली की पहाड़ियों का राजस्थान में आता है, जिसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है गुरु शिखर है। और अरावली की पहाड़ियां विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला का हिस्सा है, जिसका प्री कैम्ब्रियन कालखंड में निर्माण हुआ था। तो यह शुरुआत में तो एक वलित पर्वतमाला थी, लेकिन आज एक अपशिष्ट पर्वतमाला के अंतर्गत आती है, यानी कि आज जो है एक रेजिडुअल माउंटेन के अंतर्गत आती है। तो यानी डी आंसर सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान में किस अंचल को बांगड़ प्रदेश कहा जाता है? राजस्थान में कौन से अंचल को बांगड़ प्रदेश जो है ये कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो बागड़ प्रदेश किसे कहा जाता है? तो बागड़ प्रदेश कहा जाता है शेखावाटी प्रदेश को। किसे कहते हैं? शेखावाटी प्रदेश को। डी आंसर सही होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं भाई, देखना अगला प्रश्न। पश्चिमी राजस्थान में रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप से मुक्त है? यानी कि कितना राजस्थान में जो पश्चिमी रेतीला मरुस्थल जो है उसमें कितना प्रतिशत भाग जो है बालू का स्तूपों से मुक्त है, वहां पे बालू का स्तूप नहीं पाए जाते। तो कितना होगा? 41.5%। कितना होगा? 41.5% होगा। ठीक है, लेकिन आपसे पूछ लिया जाए बालू का स्तूप युक्त कितना हो गया, तो बालू का स्तूप युक्त हो गया 58.5। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? डी आंसर होगा। क्या बात है, डी ही डी आंसर आते जा रहा है। इसका मतलब ये तो साबित होता है कि सारे डी ही आएंगे भाई, ऐसा नहीं है, डी ही आंसर आएंगे। लेकिन भाई जो प्रश्न पेपर में आया हुआ है एज इट इज प्रश्न को उठाया गया है, तो ऑप्शन भी वैसे के वैसे ही सेट किए गए हैं सारे के सारे। तो जो आंसर बनता आ रहा है वो अपने चल रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, थोड़ा सा कोल्ड हो रखा है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। आप भी, सर्दी का मौसम जो है चला हुआ है। तो उड़ान क्लासेज रोज 4 बजे लाइव आ जाइएगा। सभी राजस्थान भूगोल की अपनी तैयारी को कंठस्थ करने के लिए एमसीक्यू प्रीवियस ईयर के विक्रम सिंह आपके लिए उड़ान क्लासेज के माध्यम से सुपर 30 सीरीज लेकर आया है, जिसकी शुरुआत हमने कल यानी कि 21 नवंबर से इसकी शुरुआत की थी। सोमवार को, मंगलवार को और साथ ही साथ बुधवार को, 3 दिन हफ्ते में ये सीरीज हमारी चलती है। और इसी सीरीज के तहत हमारा आज का ये दूसरा लेक्चर है, जिसमें आपको जो है इंपॉर्टेंट 30 प्रश्न करवाए जाएंगे। अगर आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहा तो इस सीरीज को हम हफ्ते में 6 दिन जो है शुरू कर देंगे, अगर आप बेहतरीन तरीके से हमारा साथ देते रहे तो। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बरखान है, बरखान क्या है? विशेष आकृति के बालू का टीले, सामूहिक नाच गान के साथ फसल कटाई, महिला विशेष पोशाक, और राजाओं द्वारा दिया जाने वाला विशेष चिन्ह। तो राइट आंसर क्या होगा? एक बालू का टीला है भाई। ये बरखान क्या है? एक बालू के टीले का उदाहरण है भाई। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा, गतिशील रेत के टीले स्थानीय भाषा में कहलाते हैं। राजस्थान पुलिस 2020 के पेपर में आया भाई, ये राजस्थान पुलिस के में 2020 में जो राजस्थान पुलिस का पेपर हुआ था उसमें आता है भाई ये प्रश्न। ठीक है, गतिशील रेत के टीले राजस्थान या स्थानीय भाषा में क्या कहलाते हैं? राजस्थान में जो गतिशील मरुस्थलीय क्षेत्र में गतिशील जो बालू का स्तूप पाए जाते हैं तो वो धरियन कहलाते हैं भाई। क्या कहलाते हैं? धरियन कहलाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है?
कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है? सेकंड ग्रेड में 2015 में आया हुआ प्रश्न है। फलोदी और पोखरण जो है ये बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लाठी सीरीज है, लाठी सीरीज क्या है? तो लाठी सीरीज क्या है? एक भूमिगत जल पट्टी है जहां पे सेवण घास उगती है। ठीक है, भूमिगत जल पट्टी है जहां पे सेवण घास उगती है जो कि प्रोटीन युक्त घास होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेशनल वुड फॉसिल पार्क, नेशनल वुड फॉसिल पार्क है, कहां पर स्थित है नेशनल वुड फॉसिल पार्क? तो ये जैसलमेर जिले में, कौन से जिले में स्थित है? जैसलमेर जिले के अंदर ये स्थित है। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार सेशन को कृपया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अगर किसी ने क्लास को या सेशन को लाइक नहीं किया है तो कृपया एक बार लाइक करें, और साथ ही साथ किसी ने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लें। आने वाली हर भर्ती परीक्षा में आपकी हेल्प करने वाला है ये सीरीज सुपर 30, इसीलिए सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें, और घंटा जो भी बजाएगा ना भाई साहब, उसकी जिंदगी का घंटा जरूर बजेगा। आने वाली जो ये दिसंबर में सेकंड ग्रेड की परीक्षा है, सीईटी की परीक्षा है, और थर्ड ग्रेड की जो परीक्षा है, अगर कोई उड़ान क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर लाइक के बटन को दबाकर अपनी हाजिरी दे रहा है तो ऐसा समझिएगा कि राजस्थान जीके, इंडियन जीके के अंदर आपका एक भी सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होने वाला है, क्योंकि उड़ान क्लासेज मुहिम ही आपके लिए ऐसी लेकर आया है कि हर पेपर के अंदर आप जब बैठेंगे तो आपको ये अनुभूति, ये सहानुभूति महसूस होगी कि क्या हमने उड़ान क्लासेज के साथ इतना टाइम दिया है तो उसका आज हमें भरपूर फायदा जो है मिल रहा है। ठीक है, तो बने रहिए उड़ान क्लासेज के यूट्यूब चैनल से। प्रश्न पूछा गया है बेहतरीन, देखिए ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नदी बेसिन राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग नहीं है? राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश का हिस्सा नहीं है, यानी कि राजस्थान का जो मैदानी क्षेत्र है उसका हिस्सा नहीं है। तो चंबल वाला एकदम सही है, यह है 56 का मैदान भी है, बनास का मैदान भी है, लेकिन लूनी का जो मैदान है ये इसका हिस्सा नहीं है। ये अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र का हिस्सा है जिसे आप गोडवाड़ प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। तो इसका हमारा ए आंसर जो होगा वो एकदम सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न ये रहा, राजस्थान के किस क्षेत्र में पीडमांट का मैदान स्थित है? पीडमांट का मैदान राजस्थान के कौन से भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो राजस्थान के कौन से भौतिक प्रदेश में आता है पीडमांट का क्षेत्र? पूर्वी मैदानी प्रदेश में। किस में आता है गाइज? पूर्वी मैदानी प्रदेश में आता है ये राजस्थान का। वन रक्षक के अंदर 2013 में ये प्रश्न आया था भाई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के किस नदी बेसिन में बीहड़ पाए जाते हैं? बहुत ही शानदार प्रश्न। बीहड़ पाए जाते हैं जिसे आप उत्खाद भूमि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्खाद भूमि भी कहते हैं। और ये आप सभी अच्छे से जानते हैं, चंबल बेसिन में पाए जाते हैं, जो कि कैसे होते हैं? ऐसे थोड़े से जिगजैग रूप से ऐसे होते हैं, ऐसे देखने को आपको मिलेंगे, जो कि डाकुओं के छिपने की एक प्रसिद्ध जगह है, इसीलिए इसे डाकुओं के लिए प्रसिद्ध नदी के नाम से भी जाना जाता है। डाकू यहाँ पे छिप जाते हैं। ठीक है, इसका ए आंसर सटीक होगा भाई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा कहलाता है? तो राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश जो है ये खाद्यान्न का कटोरा कहलाता है? तो राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश, जिसमें सबसे ज्यादा खाद्यान्न का उत्पादन होता है, यह राजस्थान के अंदर किसका कटोरा कहलाता है? खाद्यान्न का कटोरा कहलाता है। राइट आंसर होगा इसका गाइज हमारा क्या? सी आंसर। देखिए अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बनास नदी के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन करें। पहला कथन है, यह मैदान कृषि हेतु अनुपयुक्त है, यानी कि बिल्कुल गलत है भाई। कृषि के लिए तो लाभदायक है ये मैदानी क्षेत्र बनास नदी का, यहाँ पे तो बहुत अच्छा उत्पादन होता है। इसका ढाल पश्चिम की ओर है, बिल्कुल ये भी गलत है भाई, पश्चिम की ओर ढलान नहीं है इसका। जलोढ़ मृदा का जमाव यहाँ पे पाया जाता है, एकदम सही बात कही है। समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई 150 से 300 मीटर है। एग्रीकल्चर ऑफिसर में आ चुका है भाई साहब ये प्रश्न, यानी कि
3 और 4 जो इसके कथन है ये एकदम सटीक है, यानी कि सही आंसर इसका बी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न देखिएगा, छप्पन का बेसिन किस जिले में स्थित है? पटवार 2021 में जो पटवारी का पेपर हुआ था ना, 2021 की सेकंड पारी के पेपर में ये प्रश्न आया था, और 23 तारीख वाले पेपर में सेकंड पारी में आया, और साथ ही साथ आरएस में भी ये 2010 में प्रश्न आ चुका है। तो दोबारा आने की भरसक संभावनाएं हैं सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के पेपर में। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का, छप्पन का बेसिन किस जिले में स्थित है? तो आंसर राइट क्या होने वाला है इसका गाइज? इसका बी आंसर, यानी कि बांसवाड़ा इसका सही आंसर हो चुका है भाई साहब। बी आंसर इसका क्या होगा? एकदम सही आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न, राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्यन पठार का विस्तार है? राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्यन पठार का विस्तार है? राजस्थान आरएस परीक्षा प्री का 2003 के पेपर में ये आ चुका है। देखिए हम राजस्थान के एक बेसिक से चित्र के बारे में थोड़ी सी चर्चाएं करते हैं। ऐसे ये चित्र बना जाता है राजस्थान का। ठीक है, ये राजस्थान मान लेते हैं हम, थोड़ा सा देखिएगा, दोबारा से बनाते हैं, थोड़ा अच्छा सा बना देते हैं। अगर आप कहेंगे तो हम इसे अच्छा भी बना लेंगे, ठीक है, क्योंकि आप सबका प्यार हमारे साथ जो बना हुआ है इस उड़ान क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर जो है हम पढ़ रहे हैं सभी विद्यार्थी। तो यहाँ पर देखिएगा, ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये जो क्षेत्र है ये विंध्यन कगार के अंतर्गत आता है। और ये कौन सी दिशा में आ रहा है भाई? देखिएगा तो ये कौन सी दिशा में आ रहा है? दक्षिण पूर्व दिशा में। कौन सी दिशा में आ रहा है? दक्षिण पूर्व दिशा में। सी आंसर इसका क्या होगा? सटीक आंसर, एकदम सही उत्तर होगा भाई। देखिए राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल मालवा के पठार का विस्तार है? मालवा के पठार का विस्तार है, कौन सा होगा? कौन सा भौतिक प्रदेश होगा राजस्थान का? हाड़ौती का पठार। क्या होगा? हाड़ौती का पठार इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक। राजस्थान में जल विभाजक की दृष्टि से किसे जाना जाता है? बूंदी की पहाड़ियां, अरावली की पहाड़ियां, अलवर की पहाड़ियां, या मुकुंदरा की पहाड़ियां? तो अरावली की पहाड़ियां इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, तो अरावली की पहाड़ियां इसका क्या है? एकदम सटीक आंसर है, एकदम सही आंसर होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न ध्यानपूर्वक। तो देखना भाई, अगला प्रश्न ये रहा, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सुमेलित करना है आपको। सेकंड ग्रेड के अंदर जीके का जो पेपर हुआ था उसमें आ चुका है। 2019 का जो पेपर हुआ था उसमें ये प्रश्न आया है। मध्य अरावली, ऋषिकेश, सॉरी, उत्तर अरावली का आंसर क्या होगा? तो उत्तर अरावली जो होगी ये जो है भानगढ़ इसका राइट आंसर होगा। उत्तर अरावली का क्या होगा? भानगढ़। मध्य अरावली तारागढ़, और दक्षिणी अरावली का ऋषिकेश। यानी कि इसका 3-2-1 राइट आंसर होगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी जो है ये एकदम सही उत्तर होगा, एकदम सटीक आंसर होगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अरावली श्रेणी की दूसरे नंबर की ऊंची चोटी कौन सी है? आरएस प्री 1995 में आ चुका है भाई। अरावली की देखिएगा, एक तो ये वाली शेर पर्वत चोटी जिसकी ऊंचाई है 1597 मीटर, सिरोही जिले में है भाई। नाग पहाड़ ये उदयपुर वाले क्षेत्र में, सॉरी अजमेर वाले क्षेत्र में आता है। कुंभलगढ़ जो है 1224 मीटर जो कि राजसमंद में है। अचलगढ़ जो कि 1380 मीटर है और सिरोही जिले के अंतर्गत आती है। तो अरावली की दूसरी नंबर की, देखो पहले नंबर की तो गुरु शिखर हो गई, कौन सी हो गई? गुरु शिखर हो गई पहले नंबर पर, जिसकी 1722 मीटर ऊंचाई है। लेकिन दूसरे नंबर की कौन सी है? शेर पहाड़ी है। कौन सी? शेर, जो कि सिरोही जिले में है। 1597 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई आपको देखने को मिलेगी। तो राइट आंसर होगा इसका हमारा ए आंसर। तो आज के सेशन में विद्यार्थियों, मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों,
यहीं तक हम बात करेंगे। ये हमारे सुपर 30 सीरीज के आज के 30 प्रश्न। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, बहुत ही अच्छा आपको लगा होगा। इस सीरीज को जब आप अटेंड कर रहे हैं तो इसका राइट जो सॉल्यूशन आपके सामने है, जो एक्चुअल आंसर हो रहे हैं, उन आंसरों के बारे में जो है आपके साथ आपको अवगत करवाया जा रहा है उड़ान क्लासेज के माध्यम से। तो आप सभी विद्यार्थियों का साथ हमेशा यूं ही बना रहे। मैं उम्मीद करूंगा कि आपका दिन शुभ रहे, आप खुश रहें, आबाद रहें। धन्यवाद।